मैंने जब गुरु नानक वाणी का अध्ययन शुरू किया, मुझे पता चला कि इसमें तो सारी जो शब्दावली है, वो तो दार्शनिक है और वो भारतीय दर्शन के साथ भारतीय धर्म और दर्शन इन दोनों से पूरी तरह जुड़ी हुई है। पिछले 50 साल से जब गुरबाणी पढ़ता हूँ, तो मुझे शास्त्रों की बातें याद आती हैं और जब शास्त्र पढ़ता हूँ, तो गुरबाणी की बातें याद आती हैं क्योंकि इनमें ज्ञान की एक निरंतरता है। हमारा जो ज्ञान है, उसमें एकात्मिकता भी है और इसमें एक निरंतरता भी है। एक खूबसूरत बात मैंने जो देखी अपने अध्ययन के दौरान, मुझे लगा कि गुरु नानक देव ऋग्वेद के ऋषियों की जो हमारी वाणी है, उसको आत्मसात करके उसके साथ संवाद रचाते हैं। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे सामने मेरे गुरुदेव प्रोफ़ेसर कपिल कपूर जी, उनको मैं नमन करता हूँ। वो मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। हमारा एक ज्ञान का रिश्ता है। सो आज सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि संगम टॉक्स का जो चैनल है, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान को दुनिया में पहुँचाने के लिए अग्रसर है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस संगम टॉक्स के आयोजकों ने मुझे अपनी बात आपसे शेयर करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ संगम टॉक्स का। दोस्तों, आज जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, उसको सभ्यताओं की चेतना का दौर कहा गया है। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले एक अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट हंटिंगटन ने एक बात कही थी, जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और दुनिया एक बाइपोलर की बजाय एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि आने वाला युग वो सभ्यताओं के क्लैश का युग होगा। उसने तो नेगेटिव बात कर दी थी कि सभ्यताएँ जो इंसान को ज्ञान देती हैं, जीवन में अगुवाई देती हैं, उनके क्लैश का युग क्या अर्थ रखता है? उसने इस बात को परिभाषित करते हुए ये कहा कि असल में ये क्लैश जो होगा, वो इसलिए होगा कि कुछ सभ्यताएँ हैं, जिनमें अ, एक अपने आप को, अपने ज्ञान को एक जिसको कहते हैं मोनोपोली ऑफ ट्रूथ, सत्य की जो एकात्मकता उनमें है और वो कुछ वो जो सभ्यताएँ हैं, वो प्रोसेलिटाइज़िंग सभ्यताएँ हैं। उसने तो विशेष तौर पर कहा था कि ये क्लैश जो होगा, ये वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और रिसर्जेंट इस्लाम में होगा और उसकी बात थोड़े अरसे के बाद ही पूरी होनी शुरू हो गई, जब एक ग्लोबल टेररिज़्म का दौर आया 2001 के बाद, तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। तो उन दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई कि सभ्यताओं के बारे में जब बात करते हैं, तो भारतीय सभ्यता की बात भी सामने आई। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमें जो कॉलोनियल दौर से जो शिक्षा नीति हमें दी गई, उसमें हमें हमारी पीढ़ियों को हमारे हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति से वंचित रखने की कोशिश हुई। ये बात तो समझ आती थी कि जो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति जो बनाई, प्रोफ़ेसर कपूर जी कहते हैं कि उस उसने 3 ई में वो एक शिक्षा नीति बना दी
और उससे सारी खराबियाँ उसी से पैदा हुई हैं। वो खराबी थी ईईई, इंग्लिश एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि उन्होंने, क्योंकि वो विदेशी हुकूमत थी, उसका एक मकसद था, हमें अपनी भाषाओं से और अपनी सभ्यता और संस्कृति से एक दूर करने के लिए उनका एक प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट को चाहिए तो था कि 1947 में हम जब आज़ाद हुए, तो हमें उस प्रोजेक्ट को रिवर्स करने की ज़रूरत थी। लेकिन विडंबना ये है, उसको रिवर्स नहीं किया गया। कारण आप सभी जानते हैं कि एक नैरो पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से और एक फ़ाल्स आइडियोलॉजी की रूप में हमारे कुछ, जिनको हम वामपंथी इतिहासकार कहते हैं, उनको टेक्स्ट बुक बनाने का ठेका दे दिया गया। तो उन्होंने अपने हिज़ मास्टर्स वॉइस बनने का पूरा प्रयत्न किया और उन्होंने जहाँ-जहाँ भी हमारी सभ्यता और संस्कृतियाँ का गौरव था, उसको मार्जिनलाइज़ करने, हमारी सभ्यता में बीमारियाँ ढूँढने कि इसमें तो देखो ये जाति प्रथा है, कर्मकांड है, जैसे इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, उन्होंने जो पाश्चात्य ज्ञान को हमें हमें परोसने का ऐसा तरीका अपनाया कि हमें अपनी जड़ों से उखाड़ दिया। तो इस दौर में मैं तो 1937 में जन्मा, तो मैंने वो कॉलोनियल दौर की सारी गतिविधियाँ देखी हैं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये कि जब मैं एमए करने के बाद पीएचडी करने के लिए एक अपना सब्जेक्ट चुना, तो वो सब्जेक्ट था गुरु नानक वाणी में नैतिकता का संकल्प। और उसने मुझे हमारी भारत की ज्ञान परंपरा से जोड़ा, जहाँ मैं आज की टॉक में आना चाहता हूँ कि अ, हमें तो पढ़ाया गया था उन दिनों, मार्क्सिज्म का दौर था और मार्क्सिज्म ने तो ये कह दिया था कि रिलिजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। लेकिन जब मैंने गुरु नानक वाणी पढ़नी शुरू की, एक बात मुझे महसूस हुई कि जो मार्क्स की रिलिजन के बारे में जो अवधारणा है, वो हमारे सभ्यता के जो 4 धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और सिख धर्म, इनकी जो विश्व दृष्टि है उसके ऊपर लागू नहीं होती। तो मेरा जो सरोकार है, वो अपनी सभ्यता से दार्शनिकता के आधार पे जुड़ा। मैंने जब गुरु नानक वाणी का अध्ययन शुरू किया, मुझे पता चला कि इसमें तो सारी जो शब्दावली है, वो तो दार्शनिक है और वो भारतीय दर्शन के साथ भारतीय धर्म और दर्शन, इन दोनों से पूरी तरह जुड़ी हुई है। और हमारे जैसे शुरू में ही कहा था कि हमारी देश की सभ्यता जो है, वो ज्ञान की सभ्यता है। तो आप देख लीजिए, आज जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से आज 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदवाई हुई, तो वहाँ जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते थे, उसके बाद हमारे देश में जो सरस्वती अ, घाटी है, सरस्वती नदी के किनारे पर 2 ढाई हज़ार आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली और राखीगढ़ी, बिरडाना और मेहरगढ़ और इस तरह की जो बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली, उस डेटा के अध्ययन से हमें पता चला कि हमारी सभ्यता तकरीबन आज से 10,000 साल पुरानी है। और इस सभ्यता के साथ ये तो खैर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें हमारी प्राचीन सभ्यता के निशान मिली। दूसरी सभ्यता वो है वैदिक सभ्यता, वो ज्ञान की सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता के बारे में जो हमारे
कॉलोनियल मास्टर थे, उन्होंने एक भ्रांति पैदा करने की कोशिश की कि आर्य बाहर से आए, हमलावर के रूप में आए। पहले तो उन्होंने कहा आर्यन इन्वेजन थ्योरी है कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको मार-मार कर दक्षिण की ओर धकेल दिया। और इस तरह बाद में जब इसके जो प्रोपोनेंट थे, उन्होंने खुद ही इसको नकार दिया, तो फिर उन्होंने हमारे जो सो कॉल्ड एमिनेंट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने एक और जुगत निकाल ली। उन्होंने कहा चलो आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो नहीं मानी जा सकती ना से ही, तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी मान लेते हैं कि लोग माइग्रेट करके आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को अपना धर्म, अपनी भाषा, वो तो कहते हैं कि ब्राह्मण, वेद, ब्राह्मण और संस्कृत ये तीनों बाहर से आए हैं। इस तरह की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, वो हमें परोसी जाती रही है। और आज आप देख सकते हैं, जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं, सिनौली में महाभारत कालीन रथों का मिलना और वो सारी संस्कृति जो वैदिक रीति रिवाज से उन से साथ मिले हुए योद्धाओं के साथ जो वस्तुएं रखी गई हैं, और इसी तरह राखी गढ़ी और के अंदर जो हमें कंकाल मिले हैं, उनके अध्ययन से जेनेटिक स्टडी के आधार पे हमें पता चलता है कि हमारी सभ्यता तो बहुत पुरानी है। तो एक तो पहली बात मैं समझता हूँ कि आज हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की जो ज्ञान की परंपरा है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। और इसी उद्देश्य से मैंने आज आपसे बात करने की ये मन बनाया है कि मैंने गुरु नानक वाणी जब उसका अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि गुरु नानक वाणी मूल रूप में ज्ञान का एक विमर्श है। इससे डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज, लेकिन नॉलेज वो एक साधारण सामान्य ज्ञान नहीं, वो परम ज्ञान का एक तरह का परम ज्ञान का डिस्कोर्स है। तो इस डिस्कोर्स के बारे में हमें श्रीमद् भगवद गीता में एक हमें मिलता है, कथन मिलता है कि नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी चीज पवित्र नहीं है। तो मैं जब गुरबाणी पढ़ रहा था, मेरी बात तो ये है कि मैं पिछले 50 साल से जब गुरबाणी पढ़ता हूँ तो मुझे शास्त्रों की बातें याद आती हैं, और जब शास्त्र पढ़ता हूँ तो गुरबाणी की बातें याद आती हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान की एक निरंतरता है। हमारा जो ज्ञान है, उसमें एकात्मिकता भी है और इसमें एक निरंतरता भी है। एक तो मैंने देखा कि यही बात गुरबाणी में आती है। वो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। के गुरु ने मुझे ज्ञान का वो एक अंजन दिया, सुरमा दे दिया, जिससे अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया। तो ज्ञान की बात जब हम देखते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो सभ्यता ने एक महादृष्टि, एक महाकथा है हमारी। जब हम दुनिया के बारे में एक 2 चीज़ें फ़िलॉसफ़ी में होती हैं। एक होती है वर्ल्ड व्यू और दूसरी होती है जीवन शैली, विश्व दृष्टि और जीवन शैली। और ये बातें वैदिक परंपरा से ही बहुत खूबसूरत अंदाज से हमारे ऋषियों ने हमें दी हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि ऋग्वेद में 2 अवधारणाएँ हैं, जो जहाँ से हमारे धर्म और दर्शन की चेतना शुरू होती है, वो है सत्यम और ऋतम। सत्यम कि इस संसार का परम सत्य क्या है? हमारी तो जो खोज है, यहाँ से शुरू होती है कि हम इस दृश्यमान संसार के भीतर छुपे हुए और बाहर फैले हुए
भीतर और बाहर फैल उस परम सत्य के बारे में खोज करते हैं और उसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो परम सत्य है, इसकी एक टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो है रिदम। तो रिदम में सत्य कैसे इस ब्रह्मांड में संचालित होता है, उसकी बात है। तो ये आप देख लीजिए कि हमारी सभ्यता की जो बुनियाद है, वो एक तो परम सत्य जिसको हम यथार्थ कह सकते हैं, उसके ऊपर टिकी हुई है और यथार्थ के भी कोई जो नियम हैं, वो एक कॉस्मिक नियम हैं। वो किसी अदृष्ट गॉड के नहीं है। यहाँ मैं एक बात कहता हूँ कि हमें अपनी सभ्यता की जो पहचान है, उसको स्पष्ट करने के लिए जो अब्राहमिक सभ्यता है, उसके साथ अगर तुलना करें, तो बहुत जल्दी हमें समझ आ जाएगी। देखिए, हमारी सभ्यता में ऋषियों ने एक प्राइम सिंबल दिया है, संसार के यथार्थ को समझने, विचारने, देखने के लिए, वो है ब्रह्म। ब्रह्म अ, मैं गुरबाणी में से शुरू करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी अपनी बाणी के बारे में एक बात कहते हैं कि गावो गीत ना बिरहड़ा, कि जो मैं गा रहा हूँ, ये कोई गीत या बिरहड़ा नहीं है। बिरहड़ा लोकगीत की एक वानगी है। तो गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, कि मैं जो ये वाणी है मेरी, जिसे हम गुरबाणी की बात करते करते हैं उस, तो ये तो ब्रह्म विचार है। और आप देख लीजिए कि ब्रह्म विचार क्या है, वो हमारी दर्शन शास्त्र का एक बुनियादी तत्व है। हमारी भारतीय दर्शन में 3 अवधारणाओं के साथ इसकी व्याख्या की जाती है, ब्रह्म, जीव और जगत। एक ब्रह्म जो है वो कॉस्मिक ऑर्डर है, एक ब्रह्मांड का एक कॉस्मिक ऑर्डर उसको जिसको कहते हैं, वो परम सत्य भी उसको कहते हैं, वो एक कॉस्मिक उसका रूप है और उसमें जगत है। जगत जो है उसकी अवधारणा ये है कि वो परम सत्य नहीं है, वो परम से नीचे है और उसकी जो उसका अस्तित्व है, वो एक क्रिएटेड मोमेंट तक है कि जब सृष्टि रचना होती है, तो उस समय उसका आकार होता है। गुरु तेग बहादुर जी ने इस रहस्य को अपनी वाणी में बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने रखा है कि साधो रचना राम बड़ाई, साधो रचना राम बड़ाई, एक बिनसै एक अस्थिर माने, अचरज लख्यो ना जाई, कि साधो हे साधु जनों, मेरे राम ने कैसी ये अचरज दुनिया बनाई है कि इसमें एक तत्व है सृष्टि में जो विनाशशील है, जो डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरा है अविनाशी है। तो विनाश मतलब इसमें जो परमानेंस और इम्परमानेंस दोनों बातें हैं। इसीलिए हमारे जो चिंतन, हमारे ऋषियों ने जो बात कही, मैंने कहा था ना कि जो हमारा प्राइम सिंबल है, वहां से हमें समझने की जरूरत है। हमारे प्राइम सिंबल को, ब्रह्म को, ऋषियों ने जो डिफाइन किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज से किया है। उसकी 3 मैं परिभाषाएं आपके साथ साझी करना चाहता हूँ। पहली तो डिक्शनरी मीनिंग है कि ब्रीहियति इति ब्रह्म, ब्रह्म वो है जो बढ़ के फैल गया, कोई रहस्यमय चीज नहीं। जो हम और उसका जो दूसरी परिभाषा है वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वो कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि जो कुछ भी हमारी नजर के सामने है, जो हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, वो सारा कुछ ब्रह्म है। और तीसरी परिभाषा आप देखिए
कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम। ये ब्रह्म क्या है? सत्यम है, रियल है, और ज्ञान है, और अनंत है। आप देखिए कि इसके मुकाबले में अब्राहमिक सिविलाइजेशन है, वो गॉड सेंटर्ड है। हमारी सिविलाइजेशन ब्रह्म केंद्रित है। और गॉड क्या है? गॉड है कि एक ऐसी हस्ती जो 14 तबक के बाहर है। उसने कभी आना नहीं, और आज जो मानव है वहाँ जा नहीं सकता। तो वो तो एक कल्पना का विषय है। और शायद मुझे लगता है अब मुझे समझ आई कि मार्क्स ने जो रिलीजन को अफीम कहा था, धर्म को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्म तो यथार्थ के ऊपर बेस्ड है। और हमारी जो अ, सभ्यता है, वो उसमें जो मानव को जो अल्टीमेट आदर्श दिया गया है, वो क्या है? रियलाइजेशन ऑफ द रियलिटी, नॉट ए एक फेथ। ये फेथ बेस्ड नहीं है हमारी। वो तो एक अदृष्ट हस्ती के ऊपर, विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। जो अब्राहमिक सिविलाइजेशन है, उसको हम कहते हैं अब्राहमिक सिविलाइजेशन इज फेथ बेस्ड। हमारी सिविलाइजेशन रियलाइज बेस्ड है। मैं ये समझता हूं कि आज की दुनिया में हमें जब अपनी सभ्यता की पहचान करनी है, ये एक बुनियादी बात है कि हमें समझ लेना चाहिए कि, लेकिन यही बात हमें पढ़ाई नहीं गई। इसी से हमें दूर किया गया है हमारे एमिनेंट हिस्टोरियन ने। इसी को हमें इसको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की है, और इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि गुरबाणी हमें हमारी सभ्यता की जो दार्शनिक चिंतन की परंपरा है, उसके साथ जोड़ती है। मैं आपको एक गुरु नानक वाणी की एक टेक्स्ट के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो इतनी खूबसूरत टेक्स्ट है गुरु नानक वाणी में। आप देखिए कि हमारी जो सोच है, हमारा जो चिंतन है, वो वैदिक परंपरा के साथ किस तरह एक बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। गुरुजी कहते हैं कि पौने पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल, 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुझ रे ज्ञानी एहो विचार। गुरुजी ने एक बुझारत डाल दी। वो कहते हैं, वो बूझिए, वो क्या चीज़ है कि जो पौन पानी के मेल से बनी हुई है। पौने पानी अग्नि का मेल, पौन पानी और अग्नि के मेल से बनी हुई है। और उसके अंदर क्या है? चंचल चपल बुद्ध का खेल। और उसके अंदर बुद्धि का खेल हो रहा है। और उसके 9 दरवाजे हैं। हमारी जो सेंसेस हैं और हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके बारे में उन्होंने कहा है कि 9 दरवाजे 10वां द्वार। एक दरवाजा बंद है जहां से आत्मा प्रवेश करती है और बाहर चली जाती है। ये हमारे चिंतन की एक परंपरा है, गुरबाणी उससे जुड़ी हुई है। और कहते हैं, बुझ रे ज्ञानी एहो विचार, कि अगर तू ज्ञानी है तो इस विचार को समझ। और उसका जवाब देखिए, उतना ही खूबसूरत है। वो कहते हैं, कथता बकता सुनता सोई, आप विचारे सो ज्ञानी हो। उन्होंने एक और बुझारत डाल दी कि कहने वाला, बोलने वाला, कथता बकता सुनता सोई। कहने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला वही है। आप विचारे सो ज्ञानी हुई। ज्ञानी वो है जो आप इसको विचार करेगा। तो बुझारत इसमें ये है कि ये बात तो हमें समझ नहीं आती कि बोलने वाला और सुनने वाला एक कैसे हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। इसके बारे में उपनिषदों की मुझे कथा याद आ गई। वो हमारी देखिए कि हमारी कथा परंपरा में भी दार्शनिक चिंतन पड़ा हुआ है। वह प्रोफेसर कपिल कपूर जी कहते हैं कि जो एक व्याख्या है, वो कथा विधि के साथ हमारे
ऋषियों ने हमें दी है। उसमें आता है कि एक किसी शहर में राजा की सवारी जा रही थी और लोग इधर-उधर खड़े, दोनों तरफ खड़े देख रहे थे। तो एक उसमें एक बड़ा एक गरीब-सा व्यक्ति वो आया और एक विद्वान नज़र आने वाले बंदे से उसने पूछा कि ये सर ये क्या हो रहा है? वो कहता तुझे नहीं पता ये राजा की सवारी जा रही है। कहता फिर राजा कहाँ है? कहते वो जो घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है वो राजा है। वो कहता मैं तो जंगलों में रहा हूँ सारी उम्र, मुझे पता नहीं कि इनमें राजा कौन-सा है और घोड़ा कौन-सा है। कहता बड़ा मूर्ख आदमी है। जो ऊपर है वो राजा है, जो नीचे है वो घोड़ा है। कहता सर मुझे तो ये भी पता नहीं कि ऊपर और नीचे में क्या फ़र्क है। कहता फिर तेरे को मैं पंजाबी में समझाता हूँ कि जैसे तू है ना, तू मूर्ख है, तू नीचे है और मैं विद्वान हूँ, मैं ऊँच हूँ, बस यही फ़र्क है। कहता जी आखिरी बात ये समझा दो कि ये मैं और तू में से मैं कौन है और तू कौन है? ये वेदांत है। जब हम टेलीफ़ोन करते हैं ना कई बार कि हेलो अ, कौन बोल रहा है? कहता मैं बोल रहा हूँ। कहते कमाल हो गई, इधर से भी मैं ही बोल रहा हूँ। तो हमारी जो दार्शनिक चिंतन की जो परंपरा है, वो एक तो सारे व्यक्ति अलग हैं, उसमें हमें पता चलता है। गुरबाणी में एक कमाल की बात आती है कि मेरे प्रभु साचै एक खेल रचाया, मेरे प्रभु साचै एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा हो पाया। कि मेरे प्रभु ने कैसा खेल रचाया है कि कोई किसी के जैसा दूसरे जैसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गुरबाणी ये भी कहती है कि सब में ज्योति, ज्योति है सोई, तिस दै चानन सब में चानन। ये दर्शन शास्त्र है। हमारी जो दर्शन शास्त्र की जो परिभाषा ही ऐसी है कि दर्शन शास्त्र तो वो दृष्टि है जिसके माध्यम से हम इस संसार को, इस दुनिया को देखते हैं, उसको मीनिंग देते हैं। हमारी जो दर्शन शास्त्र है वो फिलॉसफी नहीं है। फिलोसोफिया ये दिस इज़ नॉट ए मतलब लव ऑफ विज़डम। ये तो हमारी तो परिभाषा ये है, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम कि जिससे दर्शन वो है जो हमें दुनिया को देखने की दृष्टि प्रदान करती है। तो हमें जो हमारी सभ्यता ने दुनिया को एक आत्मता के रूप में देखने की जो बात कही है, वो हमारी चिंतन की बात। अगली बात देखिए कि वो कहते हैं कि देही माटी, पहले तो उन्होंने कह दिया ना कि जो कैसा है मनुष्य, ते देही माटी बोले पौन। पहले जीवन की बात थी, अब मौत की बात कर रहे हैं गुरुजी। देही माटी बोले पौन बुझ रे ज्ञानी मुआ है कौन? कि देही तो मिट्टी है और उसमें बोलने वाली जो शय है वो पौन है, तो मर कौन गया? तो उसका जवाब देखिए कमाल, खूबसूरत जवाब। वो कहते हैं मुई सुरती बाद अहंकार ओ न मुआ जो देखन हार। कि जो हमारी सुरति है, कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को कह सकते हैं, वो मर गई। मुई सुरति बाद अहंकार, और हमारी जो फाल्स ईगो है, अहंकार की भावना, वो मर जाती है। मुई सुरति बाद अहंकार ओ न मुआ जो देखन हार। जो देखने वाला है, आप देखिए, एक तो दिखने वाला है और एक देखने वाला। देखने वाले को कोई नहीं देख सकता। जो हमारी आंखों के पीछे देखने वाली जो हस्ती है, वो एक रहस्य है और ये हमारी दार्शनिक चिंतन की बुनियाद है, जिससे हम दुनिया को समझने की बात करते हैं। तो आप देखिए, मुझे पतंजलि का जो योग सूत्र वो याद आ गया। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, देखने वाली, दृष्टा के बारे में उन्होंने बात कही है।
वो कहते हैं अथ योग अनुशासनम। हमारे चिंतक ये देखिए कि एक लॉजिकली बात करते हैं। अगर योग के अनुशासन की बात है, वो कैसे करते हैं कि अथ योग अनुशासनम योगास चित्त वृत्ति निरोध और तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। क्या खूबसूरत बात कही है पतंजलि ऋषि ने कि योग जो है वो एक हमारी जो अ, प्रवृत्तियां हैं, योगास चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों का निरोध है, कंट्रोल है। और होता क्या है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, जो दृष्टा है वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। और ये दृष्टि की बात आगे फिर वो अगले सेंटेंस में करते हैं कि हौ न मुआ। मरने के बाद क्या होता है, गुरु नानक देव जी अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि हौ न मुआ, मेरी मुई बलाए, कि मैं नहीं मरा, मेरी जो बलाएं थी, मेरे अंदर जो बद बुराई थी वो मर गई। हौ न मुआ मेरी मुई बलाए, ओ न मुआ जो रेहा समाए। ये हमारी अद्वैत वेदांत की जो मूल धारणा है कि हमसे ऊपर ऊपर बड़ा जो हमारा सेल्फ है, जो हमारा आत्म तत्व है, जिसको हम परमात्म, आत्म और परमात्म के बारे के रूप में हम बात करते हैं। हमारा कोई गॉड नहीं है जो किसी चौदह तब के बाहर है, वो हमारे आत्म का ही विराट रूप है। वहीं से हम आते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। वो कहते हैं ओ नम हुआ जो रेहा समाए, जो सारी सृष्टि में समाया हुआ तत्व है वो नहीं मरता कभी। और कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, ब्रह्म फिर आ गया कि नानक कहते हैं जब गुरु ने ब्रह्म दिखा दिया, मरता जाता नजर ना आया। फिर मुझे मरने वाला और जाने वाला, जन्म लेने वाला और मरने वाला नजर नहीं आया। तो मुझे भगवत गीता की वो बहुत मशहूर श्लोक याद आ गया कि ना जायते मरीयते वा, ना जायते मरीयते वा कदाचिन्नायम भूतवा, भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण उसमें जब यही बात कहते हैं कि जो आत्म तत्व है वो ना तो जन्म लेता है और ना मरता है, ना कभी वो अनस्तित्व में था और आज अ, वो उसमें एग्जिस्ट करने लग गया। ना तो नॉन एग्जिस्टेंस था कभी और ना कभी नए रूप से एग्जिस्ट हुआ है। वो तो सदा रहने वाला एक चिरंतन, अजो नित्य शाश्वत है। तो मुझे लगा कि हम जो गुरबाणी है, इसका जो दार्शनिक केंद्र है, वो मानव की उसी तरह की व्याख्या के विधान के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जिस तरह के हमारी वैदिक परंपरा की जो ज्ञान खंड है उसमें। देखिए हमारे ऋग्वेद से जो 3 खंड माना जाता है कि एक तो 3 कांड है उसके, हम उसको मानते हैं कि 3 कांड वैदिक परंपरा के साथ संबंधित हैं। क्योंकि वैदिक साहित्य तो विराट है, उसमें बहुत सी चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो उसमें कर्म कांड है, एक्शन की बात है। और दूसरा रिचुअल भी उसमें आ जाता है, एक्शन भी आ जाता है। एक तो कर्म कांड है, दूसरा उपासना कांड है, जिससे भक्ति का उदय हुआ। और तीसरा ज्ञान कांड है। और ज्ञान कांड में हमारे प्रस्थान त्रयी की बात करते हैं कि जिसमें ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और उपनिषद, ये ये तीनों ज्ञान कांड के प्राइमरी सोर्सेज हैं। और गुरबाणी को जब मैंने अध्ययन किया, मैंने गुरु नानक वाणी पे 1969 में मैंने पीएचडी की। आप देख लीजिए 52 साल हो गए मुझे। तो मुझे ये लगा कि गुरबाणी सीधे रूप में जो वैदिक दर्शन की जो
अद्वैत परंपरा है, उसके साथ पूरी तरह जुड़ी हुई है। बल्कि अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, बौद्ध और जैन चिंतन, इनमें उतनी साझ नहीं है वैदिक परंपरा के साथ, जितनी गुरबाणी की साझ है। गुरबाणी तो एक-एक बात में हमें उससे जोड़ती है। और दूसरी बात देखिए कि आदर्श मानव क्या है? गुरु नानक देव जी ने आदर्श मानव को परिभाषित किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज से की थी है। वो कहते हैं कि 2 तरह के मानव इस दुनिया में होते हैं, जीव होते हैं। एक कह जानन, कया बुझण, ते नर सुगढ़ स्वरूप, कि कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कहना जानते हैं और कही हुई बात को बूझ सकते हैं। वो सुगढ़ स्वरूप हैं, बहुत समझदार हैं, विद्वान हैं। और दूसरे कौन है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो ये है ना कि जो एक अ, एक कह जानन, कया बुझण, ते नर सुगढ़ स्वरूप। दूसरे हैं, इतना नाद ना वेद ना की रस। दूसरे वो हैं जिनको ना तो नाद की समझ है, ना वेद का ज्ञान है और ना रसों कसों का उनको एहसास है। एक ना सिद्ध, ना बुद्ध, ना अकल सर। और जिनके पास ना कोई सिद्धि है, ना बुद्धि है और ना अकल का एक सोमा है। और अक्षर का भेयो न लहंत, वो अक्षर का भेद नहीं जान सकते। अब देखिए कमाल की बात देखिए, हमारी परंपरा में ओम को अक्षर कहा गया है। अक्षर एक तो लेटर को कहते हैं, जिसको डीलिट हम कहते हैं ना कि डीलिट है, मतलब वो डॉक्टर ऑफ लेटर्स। तो लेटर तो हमारी परंपरा में एक दार्शनिक एक अवधारणा है कि वो चीज़ जो कभी खुर नहीं सकती, जो जिसका क्षर नहीं होता, वो अक्षर है, वो ओम है। और ओम ब्रह्म का वाचक है। ये सारी बातें हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा चिंतन किस दिशा में हमें ले जाना चाहता है, हमारी चेतना का विस्तार अगर करना चाहता है, तो हमें कहाँ ले जाके ले जाना चाहता है। और उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ज़रा दोबारा सुनिए। "इक ना नाद ना वेद ना घी रस, इक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर, अक्खर का पेओ ना लहंत, नानक ते नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करन।" कि गुरु नानक कहते हैं कि वो नर तो असल खर हैं। असल खर मैंने गधा, तो गधे की तरह हैं, जो बिना गुणों के गर्व करते हैं। तो मुझे भर्तृहरि का वो श्लोक याद आ गया कि साहित्य संगीत कला वहीणा, साक्षात पशुआ पुच्छ विषाण हीना। कि जो मानव जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है, वो तो साक्षात पशु है। बेशक उसके सींग और पूँछ नहीं लगे हुए, तो बातें तो एक ही हैं। तो हम ये देखिए कितनी समानताएँ हैं हमारे चिंतन में, गुरबाणी में और हमारी वैदिक फ़िलॉसफ़ी के अंदर। गुरबाणी के बारे में दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिनको नहीं पता, ये हम ज गुरबाणी की अवधारणा क्या है? गुरबाणी शायरी और संगीत में रचा गया एक विमर्श है। वो वाणी है जो आदि ग्रंथ में गुरु अर्जन देव जी ने अपने समय में, जो भारत के कोने-कोने में उस समय जो संत और भगत थे, सबकी वाणी उनकी एकत्र करके और उनका एक संकलन तैयार किया, उसको आदि ग्रंथ कहा गया है। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी पुनर्संपादना की और उसमें मैं पहले 5 गुरुओं के की वाणी के साथ-साथ 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की वाणी उसमें शामिल की और उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा। तो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में एक बात स्पष्ट तौर पे हमें जानने की ज़रूरत है, सभी भारतवासियों को, कि ये है तो
सिख पंथ का एक पावन ग्रंथ है, लेकिन ये एक ज्ञान ग्रंथ है। जिस तरह ऋग्वेद एक ज्ञान ग्रंथ है, वो हमारी जो हमारी जो धारणाएँ हैं, इस ज्ञान के साथ कि इसमें एक रिप्रेजेंटेशन है, भारत की उन महान विभूतियों की वाणी इसमें एकत्रित है। केवल गुरु तो 6 हैं, 6 गुरुओं की वाणी है, 15 भक्तों की वाणी है और 11 भट्टों की वाणी। तो आप देखिए कि इन संतों की वाणी को शामिल करते हुए उन्होंने ना तो जाति-पाति का कोई ख़्याल रखा, भक्त कबीर हैं, नामदेव जी हैं, भक्त रविदास हैं, धन्ना भगत हैं, भक्त जयदेव हैं, सारे हमारे देश के इस विराट जो हमारा जिसको कहते हैं अ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक रिप्रेजेंटेटिव वाणी गुरु अर्जन देव जी ने हमें दी, एक ज्ञान के रूप में। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये वाणी हमारी सभ्यता का के उन महान ज्ञान ग्रंथों में है, जो हमें लिबरेट करती है। हमारी जो वाणी है, ये ऐसा विमर्श है, जो मुक्तिदायक है। तो इस तरह इन बातों के साथ-साथ मैं जो आपसे इस वाणी के बारे में और जो बातें कहना चाहता हूँ, वो आप देखिए कि भक्त नामदेव जी की एक रचना है। गुरु नानक देव जी से वो 200-300 साल पहले हुए, उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। तो वो क्या कहते हैं? वो देखिए वो एक ब्रिज है, हमारी क्लासिकल जो वैदिक ज्ञान परंपरा और आधुनिक समय के अंदर जो मध्यकाल में या मिडल एजेस में वो भक्त नामदेव जी का जे एक की रचना जो है, वो आप देखिए कि कैसे ब्रिज का काम करती है। वो कहते हैं, "एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई।" जो वही अद्वैत वेदांत की जो हमारी अवधारणा है, उसी को भक्त नामदेव जी ने अपनी भाषा में, मराठी में और मैं तो कहता हूँ संत भाषा में उन्होंने इसमें निर्मित कर दिया कि कैसे सूत एक मणि सत सहंस जैसे। तो कैसे ओत-पोत कैसे है? एक भी वही है, अनेक भी वही है। और वो कैसे है कि जैसे शत सहंत शत और 100 सैकड़े हज़ारों मणियों के अंदर जो गुज़रने वाला जो सूत्र है, वो एक है। सूत एक मणि सत सहंस जैसे, ओत-पोत प्रभु सोई। वो प्रभु इस तरह सारी सृष्टि में ओतप्रोत है, जैसे एक सूत जो है वो मणियों में से गुज़रता है। और फिर जल तरंग और फेन बुदबुदा। दूसरी लोक मिसाल है कि जल तरंग और फेन बुदबुदा जलते भिन्न न हो। ए परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। ये संसार की अ, जो हो एग्जिस्टेंस है, इस तरह है कि इसमें अनेकता में एकता व्यापक है और एकता में अनेकता है। अजीब किस्म का रहस्य है और इसके इसमें रहना कैसे है? ये खूबसूरत बात यहाँ से होती है कि मानव को इस सृष्टि के अंदर रहने के लिए कैसा रास्ता अपनाना चाहिए? जीवन जो जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए? वो कहते हैं कि मिथ्या भ्रम और सुपन मनोरथ सत्य पदार्थ जाने। कि इस जो सृष्टि रचना जब होती है, एक तो परम सत्य है और जो अपरम सत्य, परम से नीचे है, वहाँ क्या होता है? वो भ्रम, माया और सुपने जैसा सत्य है और सुपने के पदार्थ की तरह हम उसमें रहते हैं।
कि मिथ्या परम और सुपर मनोरथ सत पदार्थ जाने, कि उसको हम सपने के पदार्थ को सच मान लेते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। और उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने बताया है कि सुकृत मनसा गुरु उपदेशी जागत ही मन माने, कि जब गुरु ने हमारे सुकृत अच्छे काम करने वाली मानसिकता को जगा दिया, तो फिर सपने का भ्रम टूट गया और यथार्थ का बोध हमें मिल गया। कहत नामदेव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। तो सारे में एक ही है। तो मैं तो गुरु नानक देव जी जब संसार की रचना की बात करते हैं, वो बड़े सिंपल रूप में करते हैं। वो कहते हैं कि जो संसार है, इसकी जो रचना कैसे हुई है, कि साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए। जो साचा है, जो देखिए ऋग्वेद में एक तो नासदीय सूक्त है, एक दूसरा पुरुष सूक्त है। एक में अल्टीमेट रियलिटी की बात है और दूसरे में सुप्रीम बीइंग की बात है। पुरुष जो है वो सुप्रीम बीइंग है, सुप्रीम बीइंग भी है और उसको साचा कह गुरु जी कहते हैं, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते तिर भवन साजिया, घट घट आप समोए। कि उस साचे ने, उस रियल ने एक उससे पवन पैदा, ये देखिए कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रही है। फ्रॉम मतलब एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते तिर भवन साजिया, घट घट आप समोए। और देखिए उसके बाद गुरु नानक देव जी ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के साथ में आप एक खूबसूरत बात मैंने जो देखी अपने अध्ययन के दौरान, मुझे लगा कि गुरु नानक देव ऋग्वेद के ऋषियों की जो हमारी वाणी है, उसको आत्मसात करके उसके साथ संवाद रचाते हैं। कैसे रचाते हैं? गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अरबद नरबद तुंदुकारा, तरणी न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाधि लगाएंदा, पौण न पानी, ओपत खपत न आवन जानी। तो इस तरह मतलब उन्होंने सृष्टि रचना से पूर्व की जो अवस्था है, कि अरबों खरबों साल पहले, अरबद नरबद धुंधुकारा, अरबों खरबों साल पहले इस सृष्टि में एक धुंधुकार था, कयास था। आप देखिए नासदी सूक्त की, जिसको हम सारे संसार की सबसे प्राचीन और सबसे पहली दार्शनिक रचना मानते हैं। ना सदासीनो सदासी तदानीम, नसीद रजोनो व्योमा परोयत, किम आवरी व कुकस्य, किम आसीद गहनम गभीरम, न मृत्यु आसीद अमृत न तरही, न रात्र्याहन असीत प्रकेता, आनीत वातम स्वध्या तदेकम, तस्म धान्यम परा किमचिना। मैंने इसका हिंदी में एक काव्य अनुवाद किया है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। कि एक तो भारत एक कथा आई थी ना, उसमें वो तो एक अलग तरह का उसमें अनुवाद था। मैंने तो मूल संस्कृत से जो मैंने वो किया है, हिंदी में किया है काव्य ना, पंजाबी में भी किया है, लेकिन अब मैं हिंदी में शुरू करता हूँ। असत्य नहीं था तब। आप देखिए जरा, हमारा ऋषि इस संसार की विराट कल्पना कैसे करता है, सृष्टि रचना कैसे, उससे पहले क्या था, रचना कैसे उस एग्जिस्टेंस में आती है। असत नहीं था तब, ना ही सत था, अंबर नहीं था, ना ही पार फैला हुआ महा आकाश। छिपा क्या था और कहाँ, किसने ढांपा था इसे, तब तो अगम अगाध जल भी कहाँ था। छिपा क्या था और कहाँ, किसने ढांपा था इसे,
तब तो अगम अगाध जल भी कहाँ था, मृत्यु नहीं थी वहाँ, ना ही अमर जीवन। रात नहीं थी और ना दिन के प्रकाश का संकेत कोई, बिना हवा के। और क्या था? बिना हवा के सांस लेता हुआ स्वयंभू, वह केवल एक था, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं था। अंधेरा था वहां, अंधेरे से ढका हुआ, तम आसीत तमसा। खूबसूरत बात उन्होंने कही है। अंधेरा था वहां, अंधेरे से ढका हुआ, अंधकार था चारों ओर, था तो बस निराकार शून्य। तप्स की महा ऊर्जा से निपजा हुआ पुंज। फिर पहले पहल कामना का हुआ उभार, डिजायर पैदा हुई। मन का आदि अनादि बीज। फिर पहले पहल कामना का हुआ उभार, मन का आदि अनादि जीव बीज। अंतर की सूझ वाले मुनि जनों ने समझ लिया था भली भांत, रिश्ता क्या है अस्तित्व का अनास्तित्व के साथ। फैला दिया उन्होंने सूत्र को महाशून्य के आर पार, ऊपरवार और नीचे भी। धारणी महाशक्तियां तत्पर थी वहां, ऊपर था निर्बाध बल, नीचे असीम ऊर्जा। एनर्जी की खेल है। ऊपर था निर्बाध बल, नीचे असीम ऊर्जा। और उसमें क्वेश्चन फॉर्म लास्ट में करते हैं कि जानता है कौन असल में, और कह सकता है कौन कहां से जन्मा और कैसे उत्पन्न हुआ ये संसार। देवताओं का भी बाद में हुआ प्रादुर्भाव, न जाने रची गई कैसे ये रचना। कौन है सृष्टि का कर्ता, कर्ता या अकर्ता। अंतर्यामी कौन है ऊंचे अंबर वाली इस धरा का, वही जानता है जो है स्वामी इसका, या फिर शायद वो भी नहीं जानता। इतनी खूबसूरत दार्शनिक चिंतन की बात आज से तकरीबन 5,000 साल पहले, जब कभी जो पश्चिम में तो सभ्यता शायद पैदा ही नहीं हुई थी, उस वक्त हमारा ऋषि इस ब्रह्मांड के बारे में, संसार के बारे में क्या बातें करता है। पता नहीं क्यों हमें ये पढ़ाया नहीं गया। अब पढ़ाया जाना जरूरी है। अगर हमें अपने आप को समझना है कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी सृष्टि और हमारी दृष्टि में जो हमारी सभ्यता का गौरव क्या है। हमें बीमारियां तो बड़ी पढ़ाई गई कि जाति प्रथा है, ये करते हो वो करते हो। कभी ज्ञान की परंपरा को भी समझने की कोशिश की होती तो शायद ये हमें, आज की जो जनरेशन अपरूटेड है हमारी, देखिए बदकिस्मती, देखिए कि विश्व गुरु होने वाला कहलाने वाला भारत आज से हजारों साल पहले हमारा देश विश्व गुरु माना जाता था। लोग यूनिवर्सिटियों की पढ़ने के लिए हमारे देश में आते थे, और इससे हमें महरूम किया गया है, इसे क्रिमिनल नेग्लेक्ट। तो इस नेग्लेक्ट को मैं समझता हूं कि संगम टॉक्स के माध्यम से भी आप जो कर रहे हैं, ये हमें आज बहुत ज़रूरत है। हमें अपने पैरों पर खड़े होने, अपनी ज्ञान की परंपरा के साथ जुड़ने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। बातें तो बहुत सी हैं, क्यों मेरे बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसमें कई बातें मैं दोहराता जाता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो कपूर जी कहते हैं कि जो जो कीली कोई भी हो, कोट तो हमें अपना ही टाँगना होता है। बातें तो रिपीट होती रहेंगी, और मैं समझता हूँ कि जब तक लोग समझ नहीं जाते, जब तक वो बोर नहीं हो जाते और समझ के उसको ग्रहण नहीं कर जाते, तो हम तो भई रिपीट करते ही जाएँगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी बातें मैं छोड़ता हूँ जो एक डायलॉग के साथ प्रश्न उत्तर के रूप में बात हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, 2 छोटे से सवाल हैं। एक सवाल ये है कि
सिख धर्म में क्या मूर्ति पूजन वर्जित है? क्योंकि आज काफ़ी सारे डिस्कशंस होते हैं और वहाँ पे सबसे सेंट्रल डिस्कशन ये होता है कि क्या मूर्ति पूजन अलाउड है? क्या जबकि कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे सिख भी दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस पे आप थोड़ा-सा अगर प्रकाश डालें। और मेरा दूसरा सवाल है कि कई बार जब गुरबानी सुनते हैं, तो हम गोविंद के बारे में सुनते हैं, राम के बारे में सुनते हैं। क्या ये वही हैं जिन्हें जिनका सेंट्रल सनातन धर्म में है? या क्या जैसे कई लोग कहते हैं ये ब्रह्म का स्वरूप है। किसी एक कहीं पे मैंने सुना था ये, तो इस पे अगर आप थोड़ा-सा प्रकाश डालें तो। धन्यवाद। बहुत अच्छे आपने 2 प्रश्न किए हैं। पहला जो प्रश्न है, उसके बारे में तो बहुत स्पष्ट बात है कि जो सिख परंपरा में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। लेकिन मूर्ति पूजा जो है, उसके बारे में जो हमें अब्राहमिक सिविलाइज़ेशन ने भ्रांतियाँ पैदा की हैं। देखिए, सिख पंथ की एक अपनी मान्यताएँ हैं। उसमें तो मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए जो रिलिजियस स्टडीज़ का जो डिसिप्लिन है, अगर उसको आप ग्लोबल डिसिप्लिन के रूप में देखें, तो मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा जो सनातन धर्म में है, वो पत्थर की पूजा नहीं है। जो मूर्ति में एक प्रतीक है, वो प्रतीक को हम उसको अपने चिंतन का विषय बनाते हैं। सिख धर्म में एक बड़ी दिलचस्प बात आती है धन्ना भगत के बारे में। धन्ना भगत के बारे में ये गुरबाणी में नहीं, कथा में है। वो कथा परंपरा में ये है कि भगत धन्ना जी को किसी पंडित ने कहा, उन्होंने कहा मुझे प्रभु दे दो, मैं उसकी पूजा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक साथ से लेकर पत्थर दे दिया। तो धन्ना भगत ने उसी पत्थर को पूजना शुरू कर दिया। तो हुआ ये सिख पंथ में एक साखियों में परंपरा है। वो कहते हैं उसमें से भगवान प्रकट हो गए और वो भगवान वो धन्ना जो जाट था, उसके साथ खेती का काम करने लगे। तो ऐसी बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज हमें अपनी सिविलाइज़ेशन की जो परंपराएँ हैं, कोई मूर्ति पूजा बुरी नहीं है। क्योंकि मूर्ति पूजा का हमारा एक सनातनी परंपरा का एक विधान है, उसकी अपनी मान्यताएँ हैं। तो हमें अ हमारे अब्राहमिक सिविलाइज़ेशन ने जो क्रिटिसाइज़ हमें किया है, वो क्या कोई खुदा बन गए? उनके हम उनकी बातें मानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं। हम हमारी बात वो माने। गुरु गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि कहो नानक गुरु खोए ब्रह्म, एको अल्लाह पार ब्रह्म। वो कहते हैं कि देखो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह और पार ब्रह्म एक है, लेकिन अल्लाह वाले मान लेंगे? हम तो कह सकते हैं क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, वो बहुलतावादी है, प्लुरलिस्टिक है। हमारे लिए तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हमारे लिए तो हमारी धारणा ये है कि सत्य तो बेशक एक है, उसके नाम अलग हो सकते हैं, उसके रास्ते अलग हो सकते हैं। तो इस तरह मूर्ति पूजा और बाकी चीज़ें जो अवतारवाद को भी कहते हैं कि अवतारवाद बुरी चीज़ है, कैसे बुरी है? अवतारवाद का मतलब भी सिंबॉलिक है। आज की जो सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल रिलिजन का जो डिसिप्लिन है, उसमें तो एक स्पष्ट बात की गई है कि जितना भी मानव का जो सारा रिलिजियस बिहेवियर है, ये सिंबॉलिक सिस्टम है। जैसे कविता होती है ना, कविता एक भाषा होती है। इसी तरह धर्म की, रिलिजन की, मज़हब की एक भाषा है। ये भी एक तरीका है समझने का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मूर्ति पूजा का जो विषय है, ये नॉन इश्यू है। इसको हमें दूसरी सभ्यता की जो क्रिटिसिज़्म हमारे ऊपर लादी जाती है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। तो उसके बाद आपने कहा था कि गुरबाणी में हरि, राम, कृष्ण, गोविंद सारे नाम आते हैं। देखिए उसमें दोनों बातें हैं। गुरबाणी में मूल बात तो ये है कि गुरबाणी
निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह मूल मंत्र में आता है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आयुनी सैभंग। तो लेकिन गुरु साहबान ने, भक्तों ने, संतों ने जिन प्रभु के भगवान के जिन नामों का वर्णन किया अपनी वाणी में, वो जैसे राम दशरथ पुत्र राम के रूप में भी हैं, कृष्ण जी हैं, वो उसके रूप में भी हैं, लेकिन ज्यादातर राम को निर्गुण राम के रूप में कहा जाता है। कि जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। तो यहाँ जो राम है ये निर्गुण राम है। लेकिन राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, वहां तो निर्गुण राम नहीं। तो मैं ये समझता ये भी नॉन इशू है। लेकिन बात ये है कि दो परंपराएं हैं, एक तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, दूसरा सगुण साकार ब्रह्म है। और गुरुवाणी में दोनों की बात की गई है। निर्गुण आप सरगुण भी होही, कला धार जिन सगली मोही। तो बहुत सी बातें हैं जो हमें दूसरी सभ्यताओं ने हमारे गले में डाल दी हैं और हमने उसको ले लिया। वो नॉन इश्यूज हैं। हमारी हमारी सभ्यता की जो दार्शनिक चिंतन की जो परंपरा है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो ब्रह्मांड के साथ जो कॉस्मिक है, कॉस्मोस से हम बात शुरू करते हैं। लेकिन जीवन शैली में हमारी जो रहत मर्यादा में बहुत सी अनेकताएं हैं, भिन्नताएं हैं, उनका अपना महत्व है। जगबीर जी मेरे बड़े भाई हैं, और जिन ऋषियों की वो बात कर रहे थे वैदिक काल के, जगबीर जी आजकल के ऋषि हैं। इनका संस्कृत का ज्ञान, इनका भक्ति मूवमेंट का ज्ञान, इनका हिंदी पंजाबी अंग्रेजी का ज्ञान और भारतीय संस्कृति और सभ्यता की समझ, ये भी एक ही है, अद्वितीय कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है इन जैसा हिंदुस्तान में इस वक्त। तो जैसे गुरु नानक ब्रह्म विचार करते करते ब्रह्म स्वरूप हो गए, मैं मानता हूँ हमारे भाई साहब भी ब्रह्म स्वरूप ही हैं। वो एक ही है, वो एक ही है जिनमें इतनी क्षमता है कि इतने सरल सुंदर शब्दों में इतने गहन विचारों को हमारे मन में उन्होंने बैठाया, और ये बैठाते हैं। अभी एक जो भाई साहब की आज्ञा से, ये जो बिटिया ने, जसोदा ने जो प्रश्न पूछा, उसमें जो कोर जो कॉन्सेप्ट है वो है मूर्ति की। अब मूर्त और अमूर्त, ये जो अपोजिशन है कि नॉन मैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट, एक आइडिया और एक फॉर्म, जो कि प्लेटो में भी जो 4 लेवल्स ऑफ रियलिटी में वही प्रॉब्लम वहां भी है, आइडिया और फॉर्म की। जो अब्राहमिक, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें जो जेनेसिस, उसमें मोसेस कहता है मेक नो इमेजेस, कोई भी मूर्त रूप मत दीजिए उसको, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं, सिर्फ सुना है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड और मोसेस के बीच में वार्तालाप होता है, और वो मोसेस फिर गॉड को रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको लिख के दे दीजिए, क्योंकि अगर मैंने नीचे जाके यहूदियों को बताया तो वो मानेंगे नहीं कि भगवान आया था। तो वो अमूर्त को मूर्त बनाने को कहता है कि जो आप बोल रहे हो इसको रूप दीजिए, लिख के दीजिए मुझे। तो ये जो प्रश्न है कि आइडिया एज आइडिया एंड आइडिया एज आइडल, एक विचार के रूप में ही, विचार के रूप में भी, और मूर्त रूप में भी। एक यूरोप के थिंकर हुए हैं स्पिनोजा,
उन्होंने कहा कि ये जो एब्राहमिक गॉड है, जिसको हम वैसे अमूर्त मानते हैं, अमूर्त मतलब मूर्त रूप नहीं है, पर एब्राहमिक गॉड इज एन एंग्री गॉड, एंग्री। अब जो एंगर है ये तो ह्यूमन प्रॉपर्टी है, ये तो गॉड की नहीं प्रॉपर्टी है, तो वहां लॉजिकल फैलेसी आ जाती है। हमारे दर्शन में जैसे भाई साहब ने कहा कि निर्गुण भी है सगुण भी है, उनके यहाँ निर्गुण है पर निर्गुण उनके यहाँ निराकार है, निराकार बिना आकार के, पर निर्गुण नहीं है। उनका भगवान निर्गुण नहीं है, निराकार है। वो एक फॉल्ट लाइन है। आप निराकार कैसे हो सकते हो अगर आप में गुण जो है वो मनुष्यों के हैं? तो निराकार है अब्राहमिक गॉड, पर निर्गुण नहीं है। हमारे यहाँ निर्गुण और सगुण। और जैसे भाई साहब ने कहा, गुरु नानक देव जी ने तो पूरी जीवन ब्रह्म विचार करते करते ब्रह्म स्वरूप हो गए। उनका जो मूल मंत्र है वो तो निर्गुण ब्रह्म का है। निर्गुण ब्रह्म अक्षर रूप है, एक अक्षर है, और उसका कोई उसकी ना आकृति है ना रूप है। परंतु गुरु नानक देव जी ने दक्षिणी ओंकार भी लिखा, दक्षिण का ओंकार, और दक्षिणी ओंकार में उन्होंने सगुण ब्रह्म का वर्णन किया। सगुण हरि गोविंद ये। और भाई साहब जानते हैं, मेरे को इन्होंने बताई हुई बातें मैं बता रहा हूं कि 1925 तक दरबार साहब की परिक्रमा में रामायण के चित्र बने हुए थे, राम के। और जो 1984 में अकाल तख्त इंदिरा गांधी जी की मूर्खता के कारण तोड़ना पड़ा, टूटा, उस अकाल तख्त की छत पर भगवान कृष्ण के बाल रूप के चित्र थे, बाल रूप के चित्र थे। और अभी भी जब जमीन से कई बार पुराने निकलते हैं तो उनमें होते हैं। तो जब परिक्रमा में रूप थे, मूर्त रूप थे, मूर्त रूप, तो मैं मानता हूं कि सिख धर्म में मूर्ति का विरोध नहीं है। ये भाई साहब के साथ विचार करूंगा मैं बाद में। मैं मानता हूं कि मूर्ति का विरोध, देखिए मूर्ति इस्लाम में भी मूर्ति नहीं है, पर इस्लाम अरेबिक वो जो उनकी मॉस्क की जो मीनार होती है उसकी फोटो बनाते हैं। और यहाँ आप कभी ऑटो लेंगे, कोई जो अपना मुस्लिम भाई ऑटो चला रहा है तो उसने फोटो लगाई होती है, एक बिटिया ऐसे पूरा लगा के वो ऐसे अरदास कर रही है, वो भी तो मूर्त रूप है। या एक आर्क जो है आर्किटेक्चर की, आर्क जो है, या जो कैलीग्राफी करते हैं, जो ताजमहल के ऊपर जो लिखा हुआ है, वो भी तो मूर्त रूप ही है। और क्रिश्चियनिटी में भी निराकार है, पर जीसस के तो इतने इमेजेस हैं, जीसस की तो इतनी मूर्तियां हैं। ये उसी है जैसे हमारे भगवान बुद्ध ने भी कहा कि मेरी मूर्ति नहीं बनाना, पर दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां भगवान बुद्ध की हैं। तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा था बेटा, जीते रहो, ऐसे ही सोचो अपने आप। हर प्रश्न का उत्तर एक इंटेलिजेंट पर्सन आप जैसा हर प्रश्न का उत्तर अपने आप ढूंढ लेता है। पर अभी सर आपने एक दक्षिण के बारे में बताया, वो शायद मैंने कभी सुना नहीं है, तो अगर आप उस पर थोड़ा सा इलैबोरेट करें तो अगर समय परमिट करता है तो ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं ऐसा है बिल्कुल बेटा ऐसा है कि बाबा नानक जी पूरे भारत और भारत के बाहर भी, कंधार वगैरह और अरब देश में और ऊपर उज्बेकिस्तान वगैरह में भी वो बहुत घूमते थे। हमारे यहाँ एक परिव्राजक परंपरा है पुराने जमाने से। जो भी एक बहुत जो विचारक होता था, जो सोचता था कि लोगों की सोच को ठीक करना है या बदलना है, वो पूरा भ्रमण करता था। तो हम सुनते हैं मशकरी घोषाल और इस तरह परिव्राजक परंपरा। महात्मा बुद्ध खुद बहुत बड़े परिव्राजक थे, खूब घूमते थे। बाबा नानक भी बहुत बड़े परिव्राजक थे।
और उनकी उनकी जो जर्नी होती थी उसको हमारी शब्दावली में कहा जाए उदासी। गुरु नानक दिया उदासियां, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। जब आप अपने घर में बैठे उदास हो जाते हो तो आपका मन करता है कि मैं बाहर जाऊं, है ना? तो वो निकले, उनको बड़ी उदासी हुई देख के कि हमारी देश की जनता किस प्रकार त्रस्त है, त्रस्त, उनको दुख से ग्रसित है। तो वो निकले उनको उसके से उबारने के लिए, और उन्होंने उनको उबारा अपने ज्ञान से। तो इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत के लिए दक्खनी ओंकार लिखा। मतलब मूल मंत्र में तो निर्गुण है, पर दक्षिणी ओंकार में मूर्त रूप में, देखिए ब्रह्म से मूर्त रूप आने में माया का रोल है। माया माया जो है वो एक शक्ति है, उसकी दो शक्तियां हैं माया की, एक तो आवरण की और एक विज्ञप्ति की। एक तो ढकने की, दूसरा उसको बदल के दूसरे रूप में दिखाने की। तो वो माया जो है ब्रह्म को ढक देती है, निराकार को, और दूसरे रूप में मूर्त रूप में दिखाती है। अब जैसे राम है, कृष्ण है, हरि हैं, ये ब्रह्म के विज्ञप्त रूप हैं जो माया से आते हैं, माया से है, वो अमूर्त के ही रूप, मूर्त रूप। मेरे गुरुदेव प्रोफेसर कपूर जी ने बहुत खूबसूरत ढंग से इस विषय में बात कह दी है। लेकिन यशोदा जी ने मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन किया था कि जो दक्षिणी ओंकार वो क्या है। मैं उसकी जो शुरू की पंक्तियां आपसे शेयर करता हूं, उसमें आप देख लेंगे कि मूल मंत्र में और उसमें क्या अंतर है। दक्षिणी ओंकार की पंक्तियां हैं, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जिन चित्ती, ओंकार वेद निर्मय। आप देख लीजिए कि ओंकार को एक सृजन शक्ति के रूप में गुरु नानक देव जी ने दक्षिणी ओंकार में वो ओम को एक जो ब्रह्मा जिससे दुनिया पैदा हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारी देखिए, हमारी जो माइथोलॉजी जिसको कहते हैं, हमारी जो पौराणिकता की जो चिंतन है हमारा, वो भी मीनिंगफुल है। जो सृष्टि की रचना के साथ तीन देवताओं की बात जोड़ी गई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और लोक भाषा में इनको कहते हैं कर्ता, धर्ता और हर्ता। एक शक्ति है जो कर्तारी शक्ति है, जो सृजनहार शक्ति है। दूसरी उसका पालन करती है, वो विष्णु है। और तीसरा संहार करती है। तो सारी सृष्टि में यही तो नियम है जिसको रितम कहते हैं। रितम जो है वो कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में हमें सत्य की जो टेक्नोलॉजी है, जो इस ब्रह्मांड की जो रूप रचना है, हमारे ऋषियों ने तो वहां से बात शुरू की है। इसीलिए हमारा जो चिंतन है बहुत वैज्ञानिक है। हमारे चिंतन में ज्ञान की दो धाराएं हैं, एक तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी, और दूसरा धर्म और दर्शन। एक ज्ञान है जो संसार के उद्धार के लिए है, जिसके साथ संसार में रहने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो विज्ञान है। प्रकृति की शक्तियों को, उनके असूलों को मानव जीवन के की सहायता के लिए विज्ञान वो करता है। लेकिन दूसरा ज्ञान जो परम ज्ञान है, जो मोक्षदायक है, वो धर्म और दर्शन का ज्ञान है। और धर्म हमारी सभ्यता में कोई रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है। धर्म तो है धारयति इति धर्म। धर्म तो वो है जो धारण करता है। और आप देखिए, गुरु नानक देव जी अपने ढंग से इसी बात को कहते हैं। धर्म की परिभाषा गुरु नानक देव जी की देखिए, वो कहते हैं तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। के धर्म क्या है? वो कहते हैं धर्म तो वो मिथिकल बल्द है, वो एक जिसको हम कहते हैं जिसके सींगों पर ये दुनिया टिकी हुई है। ये हमारी लोक धारणा है। तो गुरु नानक देव जी जो लोक ईडियम में बात करते हैं कि धर्म तो उस बैल की तरह है जिसने दुनिया को धारण किया हुआ है। और उसकी दो चीजें हैं,
वो क्या है कि दया का पूत है, वो दया का पुत्र है जो धौल है ना, और संतोष ने उसको थापा हुआ है। दया और संतोष, देखिए खूबसूरत एक नैतिक विधान की बहुत खूबसूरत उसने व्याख्या करी की है, क्योंकि दया दूसरे पर करते हैं और संतोष अपने ऊपर किया जाता है। मुझे एक छोटी सी उपनिषदों की कहानी याद आ गई कि हमारी छोटी सी है वो, कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 3 औलाद थी, देव, दानव और मानव। वो जब बड़े हुए तो उनकी माताओं ने कहा कि भई तुम सारा दिन इधर-उधर घूमते रहते हो, कोई ज्ञान क्यों नहीं ग्रहण करते? तो ये भी सिंबॉलिक है कहानी, उपनिषदों में आती है। और उन्होंने कहा जी हमें तो कोई नज़र नहीं आता जो हमें ज्ञान दे सके। उनकी माताओं ने कहा वो जो तुम्हारे पिताश्री है ना, दक्ष प्रजापति, वो बहुत ज्ञानी हैं, उनके पास जाओ और ज्ञान हासिल करो। और बड़ी खूबसूरत बात को तीनों चले गए कि पिताजी हमें ज्ञान दे दो। वो कहते काका ज्ञान इस तरह नहीं देता जाता, इसके लिए तो ज्ञान का अधिकारी बनना पड़ता है। तुम पहले 12 साल ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करो, फिर यज्ञ की लकड़ियां लेकर मेरे पास आओ, मैं ज्ञान दे दूंगा। जब वो आए तो उन्होंने क्या किया, पहले तो देव चले गए। देव उन्होंने कहा जी ज्ञान दो। उन्होंने कहा द कहने ये कौन सा ज्ञान हुआ? कहते मैंने तो ज्ञान दे दिया, समझो। फिर उन्होंने कहा तो आप चाहते हैं दाम्यता, दा से बनता है दाम्यता, इसका मतलब है दमन करना। वो कहता है दमन किसका करना है ये भी बता दो। कहता जी हमें शर्मिंदा मत करो, हम इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, हमारे में विषय विकार बहुत हैं, आप चाहते हैं कि हम अपनी कामनाओं का दमन करें। कहते ठीक है। तो दानव चले गए। दानव को उन्होंने कहा द दानवों ने कहा जी आपने हमें शिक्षा दी है कि कि दया करो, क्योंकि हमारे पास देवते तो बुद्धिमान थे और दानव बलवान थे, सिंबॉलिक है। तो कहते हैं हमारे पास वो अनब्राइडल्ड पावर है, आपने उसको कंट्रोल करने के लिए दया करने के लिए कहा। मानव की बारी आई, उनको कहा कि आप हमें उन्होंने कहा दान की बात। आप देखिए इस कहानी में तीनों मॉरल वैल्यूज है, दाम्भिकता, दया और दान। वही बात हमारी सभ्यता की परिभाषा, हमारी सभ्यता को परिभाषित करती है कि हमारी सभ्यता धर्म केंद्रित है। जैसे प्रोफेसर कपिल कपूर जी ने ये 2 बातें मुझे समझाई थी, इनकी बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी सभ्यता जो एक तो ज्ञान केंद्रित है और दूसरे धर्म केंद्रित है। और ये बात जब हम समझ लेंगे पूरी तरह, हम अपनी सभ्यता के ऊपर गौरवान्वित होंगे। हमें पता चलेगा कि हमें दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। दुनिया में जो जितने सिविलाइजेशनल क्लैश हैं, उनको रोकने का तरीका हमारी सभ्यता के पास है, और वो है संवाद, वो डायलॉग। संवाद बराबर वालों के साथ होता है। जो सभ्यता अपने आप को ऊंचा समझती है, हमें नीचा समझती है, हमें इग्नोर, वो कहते हैं कि जो हमारे जैसा नहीं, वो या तो इग्नोरेंट है या वो इनफाइडल है, उनके साथ हमारा कोई डायलॉग नहीं हो सकता। दे हैव टू लर्न टू लिव इन दिस यूनिवर्सल ग्लोबल रियलिटी। आज की ग्लोबल रियलिटी क्या है? मल्टी लिंगुअल, मल्टी कल्चरल, मल्टी सिविलाइजेशनल वर्ल्ड है। इसमें किसी एक सभ्यता को अपनी इजारेदारी की कोई इजाजत नहीं है। इसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए डायलॉग बहुत जरूरी है। वो हमारी सभ्यता इस डायलॉग को समझाती है। गुरु नानक भी, गुरबाणी भी, हमारे ऋषि भी यही बात कहते हैं कि एक का सुरत जेते हैं जी, सुरत विहूणा कोई न की, यही सुरत तेहा तिन राह। हमारे तो जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने सीधी सी बात कही है कि आप अपनी बुद्धि है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। इस दुनिया में जिस जिस जैसी इंसान की जो बुद्धि है, उसी तरह वो सारी सृष्टि को
बयान करता है। तो इसलिए छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा अलग कुछ नहीं है। ये भावना प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिविस्ट, दो बातें अंग्रेजी की बात हमारी सभ्यता के ऊपर लागू होती हैं, दूसरी सभ्यताओं के ऊपर नहीं होती। ये भी बात समझने वाली है कि हमारी सभ्यता तो कहती है कि हमारे पास जो सत्य है उस सत्य को आप अपने ढंग से रियलाइज कर सकते हैं। तो इस बारे में डायलॉग हो सकता है। जो इनइक्वालिटी के रूप में कोई डायलॉग नहीं हो सकता। भाई साहब ने कहा कि बाबा नानक ने दया और संतोष, दो वैल्यूज को सबसे ऊपर रखा। अब आप देखिए, हमें जिसको परंपरा कहते हैं, भारत की ज्ञान या धर्म की परंपरा, अब भाई साहब ने उसको ऋग्वेद से ट्रेस किया। अब मैं आपको गुरु नानक से आगे तुलसीदास पे ले जाता हूँ। तुलसीदास जी गुरु नानक के बाद आए। उनके दो बड़े सुंदर हैं। एक है, दया धर्म का मूल है, क्या बात। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक तन में प्राण। और एक उनका दूसरा है, गौधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अब बाबा नानक की बात की दो उनको पकड़ के तुलसीदास जी ने अपने दोहों में उस चीज को आगे बढ़ाया। ये हमारी परंपरा है।